साथियों, स्वाभाविक है आप सभी लोग हैरान होंगे। अचानक ही कल शाम को प्रोग्राम बना कि मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल होना चाहता हूं और मेरी इस प्रार्थना को, पेशकश को भाई हंसराज जी ने स्वीकार किया। इसके लिए भाई साहब आपका दिल से शुक्रिया, आभार। आप सभी हैरान होंगे कि ये सब कैसे हो गया। हम एक दूसरे के दूर विरोधी लोग आज कैसे इकट्ठे हो गए। स्वाभाविक है, आप जरूर सोचेंगे इस बात पे। ये कुछ एक बातें मैं आज आप सभी भाइयों के सामने क्लियर करना चाहता हूं। साथियों, आज चुनाव को जरूरत है त्याग की और ये इसी त्याग का एक हिस्सा है। सदियों से, पिछले 6-7 दशकों से आजादी के बाद विधानसभा क्षेत्र चुरा जो है वो अति पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और वर्तमान सरकार में माननीय हंसराज जी ने चुरा के माथे से इस पिछड़ेपन का कलंक दूर करने के लिए रात दिन बहुत मेहनत की है, परंतु आने वाले समय में हमें इनकी बहुत जरूरत है। मुझे जरूरत है, संपूर्ण चुरा को जरूरत है इनकी। साथियों, 2 मरतबा हम लोग पहले भी वोट कर चुके हैं। मैं स्वर्गीय श्री मोहनलाल जी की बात करूं या श्री सुरेंद्र कुमार भारद्वाज जी की बात करूं और तीसरी मरतबा भाई हंसराज जी भी उसी स्टेज पे हैं। साथियों, 2 बार बाबू मोहनलाल जी जब मंत्री बनने वाले थे तो किसी नए आदमी से हमने उनको हरा दिया। फिर सुरेंद्र भारद्वाज की बात आई, भले ही चुरा से हंसराज जी के रूप में हमें एमएलए जरूर मिले, परंतु मंत्री पद मिलता मिलता हमें ना मिला। ये इसी कड़ी का हिस्सा है कि आज मैं भाई हंसराज जी के साथ हूं। साथियों, जितना पता मुझे है, कांग्रेस पार्टी चुनाव की बात करूं या स्टेट लेवल तक बात करूं, सभी जानते हैं कि मैं कहां रहा। स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और पिछले 5 सालों से मैं सक्रिय रूप से राजनीति में हूं। कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार टिकटों की बंदरबांट हुई है तो कोरे न मिले ना रखिए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार पैसे लेकर टिकटें बांटी गई, मैक्सिमम लोग जो है वो जीतने वाले ही नहीं है। आप विधानसभा क्षेत्र चुनाव में देखिए, सुरेंद्र भारद्वाज ने ठीक बोला था कि 45 दिन के बच्चे को टिकट दे दी, मजाक है कोई। हम सबको सावधान होने की जरूरत है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि कहीं हमसे कोई चूक ना हो जाए, ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगर आज भी हम लोग भूल गए, आज भी हम लोग चूक गए तो आने वाली हमारी पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। हमें 45 दिन का छोकरा नहीं चाहिए, हमें भाई हंसराज जैसे शेर दिल और मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि जो आदमी दिलेर होता है, ईमानदार होता है, कई बार हो सकता है कि जुबान कड़वी होती है, पर ऐसे लोग मन से बिल्कुल बुरे नहीं होते। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समय की मांग है। यही सबसे बड़ा कारण था कि मैं आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुआ हूं और भाई हंसराज जी के साथ खड़ा हूं। दूसरी बात यह है कि आए दिनों कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। मैं चंबा जिला की बात करूं, पिछले लगभग 1 महीना पहले श्री हर्ष महाजन जी ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा। महान शख्सियत
श्री हर्ष महाजन जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आखिर क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि उनको पार्टी छोड़कर जाना पड़ा? ना तो आज की डेट में कांग्रेस के पास, इनके पास ना तो नीति है ना नियति है। बुरा हाल है, अपने परिवार को छोड़ के कोई नहीं जाता। मैं भी इसका जीता जागता उदाहरण है। और दूसरी बात यह है कि हर्ष महाजन जी ने भी मुझे प्रेरित किया कि हमें समय के साथ चलना है, हमें वक्त के साथ आगे बढ़ना है। जिस प्रकार श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में आम जनमानस गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, श्री नरेंद्र मोदी के भारत में प्रधानमंत्री बनने के बाद आज वर्ल्ड लेवल पर भारत का डंका बोलता है। साथियों, बहुत से लोग आज भी मुझे फोन कर रहे थे कि जी आप मत जाइए, आपका पॉलिटिकल कैरियर है, आपने ये किया वो किया। वो हमारे काम का एक हिस्सा था जो किसी समय पार्टी ने हमें दिया हुआ था और मुझे भी लगता था कि मैं भी सेवा करूं। परंतु कांग्रेस में क्वालिटी की कोई कदर नहीं है। हमारे बीच में कई यहाँ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग हुआ करते थे जो आज हमारे साथ हैं। जैसे हमारे सोंडाबाद से भाई निजामुद्दीन जी हैं, रहमान जी हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, ये नाना जी बोलता हूं मैं इनको, विश्वराम जी हैं, कई हमारे लोग हैं। यहाँ जन्म सिंह जी है, प्रधान ग्राम पंचायत गुवाड़ी। एग्जाम्पल होता था, एक समय बहुत बड़ा उदाहरण होता था कि ये लोग कांग्रेस पार्टी की कसम नहीं खाते थे। कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों का कब्जा हो गया ना जो गरीब लोगों की सोचते ही नहीं है, उनको अपने आप से मतलब है। आज भी कांग्रेस में कंपटीशन चला हुआ है, कोई लोग यहां से आ रहा है, कोई वहां से आ रहा है, कोई सोचता है कल को मैंने ये करना वो करना, गरीब के बारे में कोई नहीं सोचता है। साथियों, हम सबको मिलजुल के भाई हंसराज जी के हाथ मजबूत करने हैं और इनके मजबूत होते ही मंत्री पद चुरा को मिलना है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इस बार माननीय जेपी नड्डा जी के जो कुशल नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को संगठनात्मक तौर पर मिला है, एक छोटी सी स्टेट के महान पुरुष जो भारत का नेतृत्व कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनकी जो रणनीति है मैं बहुत मतलब जिसको बोलते हैं कि अच्छे तरीके से सच जानता हूं उनको। 11 साल मैंने इंटेलिजेंस में लगाया, स्टेट सीआईडी के लिए मैंने काम किया है और आज भी कई आईबी और स्टेट सीआईडी के लोगों से मेरी बिलासपुर में बात होती है, शिमला में बात होती है, किन्नौर में बात होती है, कांगड़ा में बात होती है, चंबा में बात होती है। तो मैक्सिमम मतलब 70% लोगों की ओपिनियन ये है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में दोबारा सरकार बन रही है। दोबारा सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं इस बात को, अगर हम सब लोग एकजुट होकर श्री हंसराज जी के हाथों को मजबूत करेंगे, बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें मंत्री पद मिलेगा और बहुत बड़ा मंत्रालय इनको मिलने वाला है। साथियों, सबज बाग सब लोग दिखाते हैं और हमें भी पता है, पिछले 1949 से लेकर 2022 तक 70 साल हम भी कांग्रेस में रहे। मेरे दादा परदादा से लेकर हमारे बच्चे भी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते थे। परंतु आज समय ये है कि वक्त के साथ हमने अपने आप को बदलना है, हमें समय की गति के साथ बहना है और एक बहुत सुनहरी मौका है चुनाव को बेरोजगारी से बाहर निकालने के लिए, चुनाव के माथे से ये जो पिछड़ेपन का कलंक है इसको दूर करने के लिए हमें एक ऐसी महान शख्सियत की जरूरत है जो सुबह 4 बजे उठते हैं और रात को 12 बजे तक काम करते हैं। हमें ऐसे अनुभवहीन लोगों की जरूरत नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने 45 दिन के बच्चे को टिकट दे दी है। कांग्रेस परिवार के बारे में साथियों, जो लोग आज मेरे साथ इस महायज्ञ में, ये एक महायज्ञ है, इसमें आहुति देने के लिए आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने आए हैं, उसकी सदस्यता ग्रहण करने के लिए आए हैं और श्री हंसराज जी को जिताने आए हैं। चुरा हमें मंत्री चाहिए, हमें संतरी नहीं चाहिए। और मंत्री कोई रातों रात नहीं बन जाता। श्री हंसराज की 10 वर्षों की अथक मेहनत है और हम सब लोग इकट्ठे होकर अगर इनकी मदद करते हैं, निश्चित तौर पे
ये बड़े मार्जिन से जीतेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं। और जीत के साथ ही तो मंत्री पद मिलना है, ये हमारे हाथ में है मंत्री पद। मेरे भाई के साथ आने का यही मतलब है कि मैं भी चाहता हूं कि चुनाव का भला हो, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, जो दूसरे लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं है उनको काम मिले। तभी तो काम होंगे जब सरकार सत्ता में आएगी। भाई साहब मंत्री बनेंगे तो सबका काम करेंगे। बाकी जो आदमी काम करता है निश्चित तौर पे गिला भी उससे होता है, नाराजगी होती है। कई लोग मेरे पास आज भी ऐसे लोग हुए थे, आए हैं, साथ थे, कुछ शिकायतें भी होती है कि भाई को ये काम बताया था नहीं हुआ। स्वाभाविक है कि सारे काम अगर हुए होते तो 70 साल में ये चुरा हिमाचल प्रदेश और भारत जो है वो स्वर्ग बनता। एक आदमी कितना कर सकता है? बारी है, कल मेरी थी, परसों की थी, चौथ उसकी थी, और आने वाले टाइम ऐसे ही होगा। जब हमारे पास मंत्री पद होगा तो मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं आने वाले समय में ऐसा होगा, आप हैरान हो जाएंगे कि साल में हजारों नौकरियां मिलेंगी हमारे यहाँ के नौजवानों को। और भाई हंसराज जी की मेरे साथ भी कमिटमेंट है कि भूटानी भाई आप जो बोलेंगे मैं भी करूंगा। कुछ एक मेरे लोग हैं जिनके इंटरव्यू हुए हैं, जैसे भाई निजामुद्दीन मेरे सामने हैं, हमारे ध्यान में कई बातें हैं, रहमान भाई हैं, और लोग हैं यहाँ, हमारे धर्म सिंह जी हैं, छांगा राम जी हैं, सन्नी भाई हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं कई लोग। आपके फ्यूचर के बारे में जरूर सोचेंगे और तभी होगा जब पावर होगी। मान लो सरकार भारतीय जनता पार्टी की 100% आ रही है, गारंटी दावे के साथ कहता हूं, और ऐसा ना हो कि यहां पे कोई चूक हो गई, उस आदमी को सेक्रेटरीट के चक्कर लगाते ही 5 साल हो जाएंगे और हम सब लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हंसराज जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि जो लोग आज यहाँ आए हैं उनसे प्रार्थना कि सब लोग स्टेज के पास आ जाएं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ जो हमने पार्टी ज्वाइन करनी है, जो रस्मों रिवाज होना है उसको हमने अदा करना है। बाकी आज बड़े दुर्भाग्य के साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये समझ लो हमारा बैड लक समझ लो कि यहाँ हमारे 2 कैजुअलिटियां हो गई हैं। एक डेथ ग्राम पंचायत सनवाल में हो गई है और दूसरी हमारे वहाँ सालोई में, और रिश्तेदारी में 2 नुकसान होने की वजह से बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ ज्यादा संख्या में आना था उनके मुझे फोन कॉल्स भी आए, परंतु क्या कर सकते हैं, होने को कौन डाल सकता है। इसके बाद जैसे भी माननीय हंसराज जी, इनकी टीम, इनका मंडल हमें दिशा निर्देश देगा, जिस जोन में हमारी ड्यूटियां लगाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि हम डोर टू डोर, मैन टू मैन जाएंगे। और जो कांग्रेस की एक रणनीति होती थी, मैं भी उसका कभी हिस्सा रहा हूं, तो ये बोलते थे वो ये तीनों जो मुसलमान आजा कास्ट वाला सुखान तक वो सारे महीने और कास्ट के लोग तो हैं भाई हंसराज जी के साथ। हमारे पूर्व जिला परिषद के मेंबर हैं भाई भाग सिंह जी हैं, ये हैं जन्म सिंह जी हैं, कई लोग तो सारे थे भाई हंसराज। तो इसका मतलब है कि नेचुरली फंडा होता है हर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जी की बोलता ना जुगाड़ लाना, बोलते थे माँ मेरे धाम मेरे यार अभी बुरा नहीं है, ये बोलते थे वो तीनों ना होना तो कास्टी बाहर मुसलमान सुखा थे ना, तो सारे भी मैक्सिमम मुझे लगता है कि ज्यादातर मोमडो लोग यहाँ, और नजीर भाई भी आओ देखना, ठीक है ना। इन बातों में कोई दम नहीं है। आज भी हमारे कुछ लोगों की मैं मिलता हूँ, हर जगह जाता था, आता था, बोलते बाकी तो ठीक है, वो बीजेपी वाले तो झूठ भी कहते सारो कोई किसी ना। और भाई हंसराज ऐसा इतना पढ़े लिखे व्यक्ति ऐसी बात क्यों करें? अब देखिए इस बात में कोई दम नहीं है, ठीक है ना। राष्ट्रपति श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दलित बनाया राष्ट्रपति, अभी आदिवासी नाम है हमारे राष्ट्रपति है। हिमाचल प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो है शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से है। बड़े भाई हंसराज जी को देखो, ये भी तो ऐसी है। डिप्टी स्पीकर बनाया, इतना बड़ा संवैधानिक पद दिया, 4थे नंबर का पद है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ भाई इमरान खान जी हैं और लोग हैं, बोले जी ऐसा वीडियो बनाना दे, झूठ बोलते हैं, बिल्कुल इनका ये प्रोपेगेंडा, झूठ बोलते हैं ये लोग, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने अनुसूचित जाति के लोगों से भी प्रार्थना करूंगा कि आप भाई हंसराज को जिताओ,
आप पर्सनली इनके साथ मिलो। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि हर किसी की दुख तकलीफ को सुनते हैं। और भाई तुम्हें जैसे बोले ना पूरी हो सके आज के नवाज होने को बोलिया भाई हंसराज जी के ध्यान में जरूर डालेंगे। किसी को घबराने की बात नहीं है। एक्चुअल में सबना के ना ज्यादा शोषण था सर कांग्रेस ही क्या आऊं भी तत्मा शामिल है। ये झूठ ही बोल सकते हैं, किसी को उसका हक नहीं दे सकते। मेरे जैसे आदमी को खुद लाइन कर दिया कांग्रेस के लिए नौकरी छोड़ी सब कुछ 5 साल फकीरी ये फकीर न हो गए हफ्ते बाद टैप याद देवी कोठी याद कोई ऐसा पोलिंग स्टेशन आराम से जहां हमने कांग्रेस के लिए अलग न जगाया हो और बिना मतलब से बुराई ले ली एक दूसरे के साथ। पर आपकी गल बिल्कुल सच्ची है। जो लोग बड़े दिलेर होते हैं वो मन के बड़े साफ होते हैं। मुझे भी हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है, कई बार उसके सुर मन बैठाओ हो गया क्या कहो गलती हो गया वो भाया ये गलत हो जरूरत है उनकी हो माफ करें। मैं अपनी बात करता हूँ तो भाई भी इसी उसके आदमी है, साफ दिल आदमी है। ये गरीब और बकर भला का तो आज ये काफिले तब चले जनाब, नहीं तो अखबारी जमीन उठेगी क्या दोबारा कौन उठेगी तब उसके बिना। ये इनकी कार्यशैली है जो सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ये लोग जागते हैं। और अक्षोषण कांग्रेस से ऐसा हो रहा बड़ा भारी हो रहा। मैं माननीय श्री हंसराज जी से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारे आने वाले मंत्री बने। भाई जी एरिया बना जरूर है। हमारा जो सामाजिक स्तर है वो सोसाइटी में तो हम लोग शेड्यूल कास्ट हैं, परंतु असर नहीं ये जो कास्ट का जो एससी का फायदा है वो नहीं मिलता है, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारी कास्ट जो है वो आ रही है हम लोग सारे लगभग 80%। तो जैसे आप मंत्री बनेंगे पहले मंत्रिमंडल में इस काम की अधिसूचना जारी हो कि जय रेवेन्यू रिकॉर्ड हम आ रही है सभी शेड्यूल कास्ट आते। बाकी हमें पूरा विश्वास है कि जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं भाई जी आप उनका पूरा मान सम्मान करेंगे। और जहाँ भी चिकना मोकना है ना कम कुछ आश्वासन कुछ सारे सक्षमा थे तो घरों में उन्होंने बड़ी उत्मा जी कोई भी तुम्हें सुन मिल सकता। आप हमारे लोकल आदमी और भगवान से हमारी यही कामना है। हमारा खून का एक एक कतरा इनके पसीने पे गिरेगा। जब तक हम 12 नवंबर को इनसे चुनाव नहीं जितवा लेते तब तक हम कसम खाते हैं हम कभी चैन से नहीं बैठेंगे। बाकी जैसे बंदे मोसा हो गए और चलिए स्टेज पर पार्टी जो इनका जी ना समूह सके भी कौन बाकी पार्टी का कार्यक्रम चलता रहे। हाँ तो सब ना करा बराबर। हाँ ठीक है ऐसा करते हैं। अब कुछ लोग और बोलने वाले हैं वो बोलेंगे उसके बाद हम लोग पार्टी ज्वाइन करेंगे विधिवत रूप से। तो थोड़ा सुना अखबार फिर भी नंबर प्रार्थना कि पूरा जोर लाना और जना बंदे मिले ध्यान हमारी गल बार हो रही है कि मैं इंटरव्यू हो रहा फलाना रहा हो वहां से क्यों ये भाई की कमिटमेंट है आपके लिए तो कर रहे हैं। और जी 8 दिसंबर रखना बात हिमाचल प्रदेश में जैसे ही हमारी सरकार बनेगी मुझे पूर्ण विश्वास है कि हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलेगा। अपना हमारे पास सब कुछ है। हमें सिर्फ भाई हंसराज जी को मंत्री बनाने के लिए काम करना है और भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे जोड़ने के लिए मेरी प्रार्थना को इन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए भाई जी तो उम्र भर आभार ही रहनी है आप सभी।